खबर के साथ जहां पर 5 जुलाई से कांग्रेस शुरू करने जा रही है बड़ा जन आंदोलन। नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर प्रदेश कांग्रेस उतरेगी और छात्रों की गूंज अभियान के तहत ये बड़ा आंदोलन शुरू होगा। छात्रों से संवाद कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा धांधलियों को लेकर कांग्रेस 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। ये प्रदर्शन कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस का युवा और छात्र संगठन जमीनी स्तर पर छात्रों से संवाद करेगा और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि इस अभियान के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। नीट पेपर लीक परीक्षा में अनियमितताएं, भर्ती, बेरोजगारी, बिजली बिलों में वृद्धि और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी इस आंदोलन का हिस्सा रहेगी। तो कांग्रेस ये प्रदर्शन जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में करने जा रही है, जहां पर सबसे पहले कांग्रेस छात्रों से जुड़े नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। तमाम बड़े सवाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर उठाए जाएंगे। हमारे साथ विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, नीट पेपर लीक को लेकर अगर बात करें, हाल ही में री एग्जाम हुआ है, उसके बाद अब कांग्रेस दोबारा से जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करने जा रही है। क्या सच में इससे सिर्फ एग्जाम की अगर बात की जाए वहां पर एजुकेशन इशू के तौर पर देखना चाहिए या फिर गवर्नेंस और उसकी अकाउंटेबिलिटी पर सही में सवाल उठते हैं? देखिए रूपाली, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रव्यापी हो रहा है। और आप सोच देखिए विपक्ष किस तरीके से इस चीज़ को ले रही है, कहीं ना कहीं माहौल बनाना चाहती है। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो सीधा कोटा से, राजस्थान में कोटा एक हब है एजुकेशन का, वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से यही शुरू करेंगे, इस अभियान को वहाँ से शुरू करेंगे और समूचे भारत में ये अभियान चलेगा, जिसका नाम आपने कहा कि छात्रों की गूंज दिया गया है। और इसमें शिक्षा व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, फिर निष्पक्ष बनाना है। इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। हालांकि एक मुहिम छेड़ी जाएगी जिससे जनता को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें, उनके इस्तीफे की लगातार बात जो है वो हो रही है, चाहे यहाँ पर पॉलिसीज चेंज की गई हो, नीट परीक्षा में मामले को लेकर री एग्जाम करवाना हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये कितना इस वक्त आपको लग रहा है कि अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर इस्तीफे की मांग लगातार बनी हुई है? देखिए, आप अगर विपक्ष की हालत आप देखते हैं, इंडिया ब्लॉक की हालत देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिकुड़ती जा रही है। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। भारत एक युवा देश है, इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि युवाओं के दिलों में अपनी ये जगह बनाई जाए। इसमें कोई दो राय नहीं, नीट का पेपर लीक हुआ है, लोग आहत है, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है, युवाओं ने आत्महत्या भी की है। अब ये नब्ज है, इस नब्ज को पकड़ना है, टटोलना है। इस नब्ज को टटोलने के लिए कांग्रेस यानी राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ये आंदोलन शुरू, अब देखना यह है कि रूपाली इस आंदोलन को कितनी कामयाबी मिलती है और जैन जी कितना इनके साथ जुड़ पाते हैं। लेकिन ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस का जो हालात बने हुए हैं और कांग्रेस की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें ये एक तरीका, एक मुद्दा ऐसा सामने आ चुका है जहां पर डायरेक्टली यूथ के साथ रिकनेक्ट किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कहीं ना कहीं यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए ही ये कर रहे हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर है उनका इस्तीफा लिया जाए। और सरकार भी बड़ी अपने आप में, सरकार की भी एक प्लानिंग रहती है। मुझे लगता है कि अभी जो कैबिनेट में विस्तार होना है या बदलाव होना है, उसमें मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय ही बदल दिया जाएगा, फिर वो उनकी डिमांड धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सोच रही है कि हम युवाओं की नब्ज पकड़े, युवा हमारे साथ चले, युवा हमें समझने का प्रयत्न करें। और यही एक कारण मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोटा से शुरू किया जा रहा है। कोटा एजुकेशन का हब है। विनोद जी, यहाँ पर कांग्रेस ब्लेम गेम तो कर रही है, ठीक है, नीट पेपर लीक को लेकर बात हुई, काफी प्रदर्शन हुए, यहाँ पर बच्चों का रोष देखने को मिला, सुसाइडल चीजें जो देखने को मिली वो जायज है कि उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया गया, सुरक्षा की तैयारियां काफी ज्यादा थी। इस बीच एग्जाम होने के बाद दोबारा से ये मुद्दा उठाना, क्या कांग्रेस के पास पहले खुद कोई रोड मैप या कोई प्लान है जो सरकार से क्वेश्चन कर रही है?
हाँ, ये ठीक कहा आपने रूपाली। एक एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद पास मिला। उस पास के दौरान अगर ये छात्रों की गूंज अच्छे तरीके से गूंजती तो शायद कांग्रेस को और ज़्यादा लाभ होता। लेकिन अब दोबारा पेपर हो गया, पेपर कंडक्ट करके उसका रिजल्ट भी आ गया है, उसके बावजूद भी अब कांग्रेस ये कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ कांग्रेस को होता नज़र नहीं आ रहा। अगर उस पास में, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में करती तो ज़्यादा लाभ होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर कांग्रेस इस वक्त यूथ को केटर करेगी इस अभियान के थ्रू। अगर हम बात करें उनके नीट पेपर लीक मामले को उठा रही, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के बच्चों ने भी नीट एग्जाम दिया, लेकिन उस नीट एग्जाम में एजुकेशनल इशू में स्टेटहुड कहाँ से आया, बाकी चीजें कहाँ से आ रही हैं इस अभियान में? देखिए, मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, एक मरतबा फिर कहता हूँ कि विपक्ष के पास, इंडिया ब्लॉक के पास मुद्दे नहीं है, और जो मुद्दा निकलता है उसको लेकर के अब तो मिक्स कर देते हैं ना मुद्दे। आपने खुद कहा कि स्टेटहुड की भी डिमांड कर रहे हैं, साथ में पेपर लीक की भी डिमांड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पेपर लीक पर अगर कंसंट्रेट करते तो शायद ज़्यादा इनको महत्वता मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो स्टेटहुड को जोड़ करके, पेपर लीक को भी जोड़ करके, फिर कौन कौन सा सेक्शन इनके साथ जुड़ेगा ये उनको भी नहीं पता चलता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रदर्शन, अभियान और मुद्दों का प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कैंपेन करें। और कहीं ना कहीं अब ये प्रदर्शन होने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि तस्वीरें आगे क्या कुछ रहेंगी, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हो या फिर स्टेटहुड का मामला जम्मू कश्मीर का हो।